हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं आपका जेके स्मार्ट क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम है फ्रिक्शन। और ये मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है 10th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो डिप्लोमा और स्पेशली जो +1 नॉन मेडिकल मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैं जो आज जो फ्रिक्शन का टोटली आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या फ्रिक्शन में आएगा, ये बेसिकली +1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसका सभी कुछ कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, तभी आप फिजिक्स को लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रिक्शन है क्या? देखिए, जैसे हम लिखते भी हैं, मैं लिख भी रहा हूँ, फिर भी जो लिख रहा हूँ और पेन और पेंसिल या यूज कर रहा हूँ, अगर उसमें पेपर और पेंसिल में पेपर और पेन में अगर कुछ ना कुछ फोर्स नहीं होगी, ऑपोजिट फोर्स नहीं होगी, तो हम लिख भी नहीं सकते। तो ये कैसे लिख सकते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। अगर हमारे जैसे विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन में हाथों को हम रबिंग करते हैं, तो रब करने से जो हमें वार्म मिलता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, वो भी किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, माचिस की जो माचिस स्टिक है, उसको भी अगर हमने जलाना है तो उसकी देखिए जो सरफेस होती है वो रफ होती है, जिसके कारण जो हमारी है फायर, जो आग है, लग जाती है। अगर यहाँ पर सरफेस जो है रफ नहीं होगी, तो फ्रिक्शन नहीं होगी, तो हमारी जो माचिस है वो आग भी हमारी नहीं बल सकती। तो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है फ्रिक्शंस की। तो ये आपका इंटरेस्ट अब बन गया होगा। अब एक और बात बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने फनी क्लिप देखी है, वो आइस पे एक मैन जो है वो वॉक कर रहा है, पर वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसलिए वो जो वॉक नहीं कर पा रहा है, गिर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होती अर्थ में, तो हम ऐसे चलते, हम चल ही नहीं पाते बेसिकली। तो ये है। और फ्रिक्शन की डीमेरिट्स भी हैं। एक ही मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। जैसे हमारे टायर्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? फ्रिक्शन के कारण होते हैं। तो ये था बेसिकली आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। इसकी क्या फ्रिक्शन है, अभी थोड़ा सा आपका विजुअल बन गया होगा, विजुअलाइजेशन होगी होगी तो आपको दिखने से पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी हम थ्योरी देखेंगे, और इसकी बारे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन फर्स्ट हम देखते हैं। डेफिनेशन फ्रिक्शन क्या है? ये भी देखिए, ये फोर्स, यहाँ पर एक पर्सन ने फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है, एक ऑपोजिट फोर्स भी वर्क कर रही है। जो एक ऑपोजिट फोर्स जो वर्क कर रही है, ये हमारी ऑपोजिट फोर्स है स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ हमारी जो है एक ऑपोजिट फोर्स है। ये वाली जो स्मॉल एफ जो है हमारी ऑपोजिट फोर्स है, ये वाली, इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये हमारी बेसिकली एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमारे मोशन को रोकती है। ठीक है, जो पर्सन है वो आगे की तरफ की लेफ्ट टू राइट की तरफ मोशन कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, पर एक ऑपोजिट फोर्स भी है जो उसको रोक रही है, रिलेटिव मोशन को, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। अपोजेस मींस रोकना, रिलेटिव मोशन को रोकना, बिटवीन टू बॉडीज इन ए कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडी यहाँ पर क्या है, एक अर्थ और एक ये है, इस बॉडी के कांटेक्ट हो रहा है आपस में, इसमें फोर्स लग रही है, तो उस ऑपोजिट फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इजी आपको पता चल गया होगा। अभी आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, इज ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट है, आपने विजुअलाइजेशन में देख लिया, इस फिगर में देख लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द कांटेक्ट फोर्स। तो ये देखिए, ये फोर्स ऐसे लग रही है और ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये आपस में क्या है, ये फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऐसे लग रही है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है।
ये पैरेलल है आपस में, तो ये आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जी देखिए, हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स जो है यहाँ पे लग रही है, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है उस हिसाब से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सी बन जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे लग रही है, इसलिए हम इसको नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे लग रही है, इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस। तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, और ये भी आपको पता चल गया। और आगे आता है हमारा, आगे इंटरेस्टिंग क्या है, आगे और देखते हैं। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शन है बेसिकली वो एक नेसेसरी है इन अवर लाइफ। अभी मैंने आपको बताया कि वी कुड नॉट होल्ड द पेन, अब हम पेन भी होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पेन और हमारी फिंगर में अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम पेन भी होल्ड नहीं कर सकते। हम पेपर पे लिख भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन उसमें पेपर और पेंसिल में फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है हमारी लाइफ में। और फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट। तो फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बताया कि हम रबिंग करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं क्विकली, तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं विंटर सीजन में, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे है हमारा व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक्स, अगर हम माचिस की तीली भी जलानी हो तो तब भी हमें जो सरफेस है वो रफ चाहिए, तभी हमारी जो फायर है, आग है, लग सकती है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है, इसकी एडवांटेजेस है। और क्या है, सबसे मैंने अभी आपको बताया था, वी कांट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन हम वॉक भी नहीं कर सकते, तो ये विजुअलाइजेशन में भी आपको बता दिया है। डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया है। डिसएडवांटेज ये है, एक टायर्स घस जाते हैं और मशीनरी की जो एज है वो भी कम हो जाती है, ये इसकी बेसिकली डिसएडवांटेजेस है। मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अगर हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, अपनी मशीनों को लुब्रिकेशन देते हैं, अपनी बाइक में भी इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है। उसके जितने पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन आ जाएगी, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, इंजन ऑयल ये डालते हैं। जैसे ये काफी ये स्प्रिंग यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए हैं, इसमें अगर फ्रिक्शन आ जाएगी ज्यादा तो ये घस जाएंगे, तो इससे हमारा लॉस हो जाएगा मशीनरी का। उसको बचाने के लिए हम इंजन ऑयल का यूज करते हैं, नहीं करेंगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, तो हमारे जो पार्ट्स है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, काफी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जैसे कि हमारा स्टैटिक मींस, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, मींस जो फ्रिक्शन रेस्ट पे होने से होती है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो अगर बॉडी हमारी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ठीक है, ये हमारी बुक पड़ी है, तो इस इन बिटवीन इसमें भी कोई फ्रिक्शन है जिस कारण ये जो बुक है वो टेबल के नीचे नहीं गिर रही, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, मींस बॉडी हमारी मूव नहीं करनी चाहिए फिर भी फ्रिक्शन हो रही है, तो फिर उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यही अभी आपको मैंने बताया है। अभी देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर फोर्स लग रही है और यहाँ पर फ्रिक्शन आ रही है, पर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी है और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, और बॉडी का जो वेट है उसको हम वेट को क्या बोलते हैं, वेट इज इक्वल टू mg। तो हमारा वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये अगर वेट है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये इक्वल है तो ये भी डायरेक्टली है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, इसका मतलब जितना हमारा बॉडी का वेट है उतनी हमारी नॉर्मल रिएक्शन है।
उतनी ही हमारी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बताया है फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, तो ये इक्वल है, तो ये जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वेट की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो एफ एस है वो एफ के इक्वल है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल हो जाएगा, वही हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, फोर्स के इक्वल आ जाएगी। तो इससे हमारी बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी। और इसमें भी जो फ्रिक्शन है, इसमें जो ये वाली फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मल, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। मींस जो अगर दो बॉडी हमारी जो है रेस्ट पे है, कोई भी इसमें मोशन नहीं है, तो मैं लिखा है फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन, तो यही मैंने बोला है कि जो फ्रिक्शन है, द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज में लग रही है, व्हेन देयर इज नो मोशन, कोई भी मोशन उसमें नहीं होना चाहिए, तभी मोशन नहीं होगा, अगर हमारी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। ये फोर्सेस तब इक्वल हो सकती है अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों ही इक्वल होंगे, तो तब हमारा जो है, अभी तभी मैंने बोला नॉर्मल वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसके कारण मोशन होगा वो वेट के इक्वल है, इसलिए हमारा दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी। जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते रहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स में अगर हम ड्रा करें तो हमारा जो लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, आगे हम इसको और इवेल्युएट करते हैं। देखिए, ये टिल कब तक करेगी, जब तक ये दोनों एफ एस एफ के इक्वल नहीं आ जाता। मींस ये वाला एफ है, ये एफ एस के इक्वल नहीं आ जाता, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। तो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है कब तक, एफ एस इज इक्वल टू एफ तक। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर व्हेन अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स, अब हमारी ये जो फोर्स है ये वाली इससे ज्यादा हो जाएगी, पहले क्या था इक्वल टू, ठीक है, अगर इक्वल टू मैक्सिमम तक जाएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। अगर फोर्स हमारी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं, ये देखिए हमारी एफ एस एफ के इक्वल था, तो टिल कब तक है, जब हमारी एफ जो है, जो फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू एफ एल के इक्वल है। ठीक है, तब तक तो ठीक है, लिमिटिंग, एल मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ठीक है, तब तक तो ठीक है, हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। तब तक कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। इक्वल हो जाएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करने लगेगी। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी मैंने बोला दिस फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नॉर्मल फोर्स के। तब हमारा N इजिकल टू एम जी, नॉर्मल फोर्स हमारा वेट के इक्वल था। ठीक है, हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। तो हमारा ये डायरेक्टली को हटा के, तो अभी मैंने आपको बोला ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के, तो इसको डायरेक्टली हटा के हमने लगा दिया म्यू एस। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन बन जाएगा। ठीक है, एन को हम एम जी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू यू एस म्यू एस। ठीक है, कोफिशिएंट एन का, एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू हमें पता है, ये एन की वैल्यू हमारी एम जी, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पर एम जी लिख दी है। ठीक है,
यहाँ पर हमने n की वैल्यू को mg लिख दिया है। तो हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एम जी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, और एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास मास जो है वो 10 kg है, ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 0.1 है, तो हमारी लिमिटिंग फ्रैक्शन कितनी होगी? म्यू कितना था? 0.1, तो हमारा ये कितना है? 0.1, तो ये हमारा 0.1 है। ठीक है, तो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस, म्यू भी बोलते हैं, एम जी, और ये म्यू कितना है? 0.1, एम कितना है? 10, और ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 100, 100.1 मीन्स 10 बन जाएगा, 10.0 बन जाएगा, तो ये न्यूटन बन जाएगा। तो हमारी जो फ्रिक्शन कितनी लगेगी? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तक अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब हमारी बॉडी मूव करेगी। तब तक जितनी फ्रिक्शन होगी 10 न्यूटन तक जितनी हमारी फ्रिक्शन होगी वो हमारी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना पता चल गया आपको? क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी। और इनिशियली हमने F को 1 न्यूटन लिया, तो हमारा 1 न्यूटन ही है। 1 न्यूटन पे हमारी कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर हम 5 न्यूटन करते हैं, देखिए ग्राफ में मैंने 5 न्यूटन कर दिया है, तब भी हमारी बॉडी मूव नहीं होगी। अगर हम 9.9 भी न्यूटन करते हैं तब भी हमारी बॉडी मूव नहीं होगी, क्योंकि हमारा 10 न्यूटन के बाद ही हमारी बॉडी जो है वो मूव करने लगेगी इसकी बॉडी। तो अगर हमारी ज्यादा फोर्स जो है 10 न्यूटन से ज्यादा होगी, ठीक है, तो तभी हमारी जो बॉडी जो है ये जो बॉडी है मूव करने लगेगी। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। आगे देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है हमने देखते हैं अभी। हमारी बॉडी ये देखिए, कंसिडर ए ब्लॉक दैट टेंड्स टू मूव ड्यू टू फोर्स एफ। तो ये हम फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, ठीक है, मास नीचे को लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही है, ये ऑलवेज ऐसे होता है। अब इधर को हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं, तो अब बैकवर्ड भी कुछ ना कुछ लग रहा है। देखिए हमारे पास जो एफ एल, जो हमारी फोर्स थी वो एफ एल के इक्वल है स्टैटिक के केस में, वो म्यू एस एन के इक्वल है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमारी यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास वेट लग रहा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसके कंपोनेंट देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, कितना पोर्शन जो है बॉडी का कॉन्टैक्ट हुआ है वो देखना है हमने। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, ये हमारा एफ एल, ये अगर ये हमारा एफ एल है तो ये हमारा एफ एल होगा, अगर ये हमारा एन है तो ये भी हमारा क्या होगा? एन होगा। यहाँ पर मैं एंगल जो है, यहाँ पर जो एंगल है वो मैं थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे जो एंगल है हम थीटा कंसिडर कर, वो देखते हैं। तो एफ एस क्या है हमारी, अभी मैंने आपको बता दिया, एफ एस हमारी रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग, ये लिखा है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, दोनों के बीच में है, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ये हमने निकालनी है। तो देखा जाए तो कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको। अब देखिए ये जो है एफ एस, अब ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, और ये हमारा जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा एच बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एफ एल स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारी थी एक कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। अभी इसको ब्रीफली बता देता हूँ जिसको नहीं पता चल रहा है। ये हमारा एंगल बना है थीटा, जहां एंगल थीटा बनता है वो हमारा होता है बेस। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो है एच
स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी हमारा आपको पता है ये वाला परपेंडिकुलर है, इधर से देखना है हमने क्योंकि हमारा एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है। तो ये हमारा एफ एल है, एफ एल का स्क्वायर है प्लस ये हमारा बेस जो है एन है, तो एन का स्क्वायर है। इसका अंडर रूट हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का निकल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक पैरेलल टू द फ्रिक्शन, ये वाला निकलेगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारा ये एंगल होता, अगर हम ये भी एंगल कंसीडर करेंगे थीटा, तो हमारा ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से फोर्स लग रही है, तो हमारा अगर हमने कंसीडर कहाँ किया है, हमने कंसीडर किया है यहाँ पे एंगल, यहाँ से एंगल कंसीडर किया है, तो यहाँ पर बेस है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉन्टैक्ट। ये देखिए एफ एल की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, म्यू एस एन, तो यहाँ पर म्यू एस एन का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर म्यू एस एन का स्क्वायर रख दिया प्लस एन का स्क्वायर रख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, इसमें हम बाहर निकाल सकते हैं और भी हम देख सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर बाहर निकाल कर एन बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कांटेक्ट फोर्स निकालने का। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम अब देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये वाला फाई जिसको हम बोलते हैं फाई। तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स में मैंने अभी आपको बताया कि एफ सी इज इक्वल टू एफ एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो हम ऐसे निकालते हैं एफ एस, यही मैंने बताया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, किस एंगल पे फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, तो tan थीटा, अगर हमने इसका tan फाई देखना है, टेजेंशियल कंपोनेंट देखना है, तो tan थीटा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा होता क्या है, tan फाई होता है P ओवर B। मैंने आपको बताया था ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा एफ एल है, ये हमारा एन है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से फाई निकाल लेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स पी ओवर बी, तो ये बन जाएगा पी हमें पता है कितना है, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन जाएगा पी कितना है, एफ एल ओवर एन, तो ये बन जाएगा। और ऐसे हम निकालते हैं हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना भी आ गया हो। ये देखिए एफ एल की वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू एस एन, तो म्यू एस एन हमने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास देखिए एन से एन कट जाएगा, तो हमारा tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस के इक्वल आ जाएगा। तो म्यू एस क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। ठीक है, आगे चलते हैं, एफ सी इज इक्वल टू, ये भी बन सकता है, देखिए अब इसकी वैल्यू ऑड आ दे देते हैं, ये हमारा tan फाई बन गया म्यू एस, तो म्यू एस हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास म्यू एस भी है, तो यहाँ पर देखिए ये म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई, तो हम म्यू एस की जगह tan फाई लिख सकते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बन जाएगी, यहाँ पर हम म्यू एस की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू एस की वैल्यू tan स्क्वायर फाई माइ प्लस 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर सीकंड स्क्वायर बन जाएगा, और इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये और इवेल्युएट करेंगे तो सीकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो देखिए हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास सीकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है सीकंड स्क्वायर फाई के इक्वल, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा सीकंड स्क्वायर, तो सीकंड स्क्वायर का इसका अंडर रूट है, तो अगर यहाँ पर सीकंड स्क्वायर फाई बनेगा भी, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा एम जी सीकंड थीटा बन जाएगा। सीकंड का ऑपोजिट होता है कॉस, तो हम लिखेंगे एम जी, सीकंड को हम लिखते हैं 1 बाय कॉस फाई, तो क्योंकि कॉस का ऑपोजिट, सीकंड का ऑपोजिट होता है कॉस। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ सी एम जी अपॉन कॉस फाई,
ये हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के जैसे निकालते हैं, वहां हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम ये भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉडी है हमारे पास, उसका मास 400 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ये बॉडी है, इसका मास 400 ग्राम है। कितनी रफ सरफेस पे है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, 3 न्यूटन। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 3 न्यूटन है, यहाँ पर उन्होंने गिवन है तो हमने लिख दिया है। उसने बोला फाइंड द एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स ऑन ऑन द बॉडी विद वर्टिकल। तो यहाँ पर हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है कितना कांटेक्ट फोर्स, मतलब कांटेक्ट फोर्स भी हमने निकालनी है। और जी की वैल्यू उसने बोल दिया है इतनी रखनी है आपने 10। तो अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स यही था, एफ सी था। तो मैंने ये बताया था आपको, एफ सी जब भी हमने निकालना है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये बन जाएगा बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है। सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास वो एम जी होता है। मास हमें दिया हुआ है 400 ग्राम। तो हमें इससे पहले हमें इसको एम, जो मास है 400 ग्राम है अभी, तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0.4 केजी बन जाएगा। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने से नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारी, 4 न्यूटन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये बन जाएगी, ये देखिए 4 न्यूटन हमारी बन जाएगी। तो आगे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 न्यूटन बन जाएगी। आगे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे एफ सी, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है एफ सी किसके इक्वल होता है। तो अगर हमने पहले एंगल निकालना है, पहले एंगल बोला था, एंगल का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एन। ठीक है, यही था। अगर हमने ये एंगल निकालना है, ठीक है, tan फाइव पी अपॉन बी। तो पी हमारा ये है, बी हमारा ए है। एफ क्या है हमारे पास, 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, और एन क्या है हमारे पास 4, तो फाइव की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 3/4। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। ये देखिए एफ सी का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने एफ का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, एन हमें क्या निकाला था, 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25। 25 का अंडर रूट होता है 5। तो 5 न्यूटन इसकी कांटेक्ट फोर्स आ जाएगी। कितना इजी सम था ये। ठीक है, आगे आता है हमारा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए पार्टिकल। कितनी कम से कम फोर्स चाहिए पार्टिकल को मूव करने के लिए। ठीक है, रिमूव नहीं, मूव करने के लिए, मूव करवाना है हमने। तो उसकी फोर्स के लिए हम डेरिवेशन देखेंगे। लेट ए फोर्स एफ, हमने फोर्स एफ लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फोर्स हम एफ लगा रहे हैं, एंगल हम लगा रहे हैं फाइव लगा रहे हैं, फोर्स हम ये लगा रहे हैं एफ, एंगल हम 5 पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, इन हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर वेट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो वेट है वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रही है। और जो हमारी फोर्स है, आपको पता ही है इसका फॉर्मूला, एफ एल जो है म्यू एन होता है। ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स या इधर की तरफ ऑपोजिट लग रही है। तो आगे हम देखते हैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे। इसको अपने आप ड्राइव करना है। ठीक है, तो ड्राइव कैसे करेंगे, अब वर्टिकल देखिए, अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ये वाला है। अगर यहाँ पर हमारा cos थीटा वर्क कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, cos थीटा, और यहाँ पर ऊपर परपेंडिकुलर में और एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। अगर हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो cos थीटा होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो हम बोलते हैं एफ साइन फाइव। ये भी हमारा काम कर रहा है। तो एफ साइन फाइव इज इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम होगा, ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं, तो एन प्लस एफ साइन फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा,
mg के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं ऐसे ही, तो यहां से हम n भी निकाल सकते हैं। n क्या बन जाएगा हमारे पास, mg माइनस, यहाँ पर जो f साइन थीटा था प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमने रख लिया। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये भी एक कंपोनेंट लग रहा है f cos फाई, दो ही कंपोनेंट होते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हमारे पास ये भी लग रही है f cos थीटा लग रहा है, और हमारे पास म्यू एन भी लग रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा एफ एल माइनस। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है, तो ये एफ कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा एफ एल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एफ कॉस थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू एफ एल के इक्वल आएगा। एफ एल हमें पता है कितनी है, म्यू एन, तो ये एफ कॉस फाइव इज इक्वल टू म्यू एन के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था, क्योंकि हमारे दो ही कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये जो एफ कॉस फाइव इज इक्वल टू म्यू एन के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट थे, इसको हमने प्लस कर दिया, ये एन के इक्वल एम जी के इक्वल वेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। ये हमारी जो एन की वैल्यू है, ये हमारी एन की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली एम जी एफ साइन फाइव, तो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन फाइव की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने f निकालनी है तो f निकलेगी म्यू एम जी कॉस फाइव प्लस ये वाला, ये कहाँ से बनी, ये अभी मैं इसको इवेल्युएट और कर देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पर ये है f कॉस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू यहाँ पर एम जी, ठीक है, माइनस म्यू एफ साइन फाइव, ये यहाँ से है, ऐसे बन जाएगा। अब ये भी f है और ये भी f है, इसको हम माइनस को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा f cos फाइव, यहाँ पर माइनस है, ये बन जाएगा प्लस म्यू f cos f sin फाइव इज इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने निकालना है f इसमें कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा cos फाइव प्लस म्यू साइन फाइव इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो अब हमने f निकालना है, तो cos फाइव प्लस म्यू साइन फाइव वो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हमारी फोर्स आ जाएगी, कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए, तभी मिनिमम फोर्स बनेगी अगर हमारा cos फाइव और साइन फाइव मैक्सिमम होगा। ठीक है, तभी हमारी मिनिमम फोर्स बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी थी मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए उसको, पार्टिकल को मूव करने का फॉर्मूला, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास देखिए ये देखिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, इसको और भी वेव से हम लिख सकते हैं। ये जैसे इन्होंने ये हमारे पास किया है वन प्लस, इन्होंने क्या किया cos फाइव प्लस म्यू साइन फाइव, इसको हमने वन प्लस इससे वन प्लस कॉस इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास यही था ये वाला। ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी इन्होंने देखिए ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ये वाला इन्होंने इसकी वैल्यू जो ये वाली, इसको हम ऑपोजिट अगर करेंगे, ये वाली को अगर हम इसको ऑपोजिट करेंगे ऐसे, तो इसकी हम वैल्यू, आप इसको याद भी नहीं करो, इसको आप सीधा याद रख सकते हो कि जो cos फाइव प्लस म्यू साइन फाइव है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस म्यू स्केयर का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो हम ये भी उसकी वैल्यू को फिल करके, ये देखो उन्होंने यही वैल्यू को फुल किया है,
सीधा लिख दिया 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। ये इन्होंने इनकी वैल्यू को इवेल्युएट करके बताया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आपने सीधा भी आपको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला ये होता है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बेसिकली इन्होंने म्यू कॉस फाई साइन फाई यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया, फिर से एंगल लेकर आए। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बॉडी जो बुक है उसका मास क्या दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। वो एक टेबल पे पड़ी हुई है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.6 दिया हुआ है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। कितनी फोर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए। तो मैंने बोला था आपको फोर्स कितनी चाहिए, एफ इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, मास हमें गिवन है। तो हमारे पास एफ एस एफ के इक्वल थी, ठीक है। वो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो चाहिए। उसका फॉर्मूला था हमारे म्यू एस एन। एन क्यों क्या हम लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तब होगी, तब मूव करेगी तब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स और जो एम वेट है वो दोनों का सेम होगा। तो एन इजिकल टू एम जी। तो एन इजिकल टू मैंने एम जी लिख दिया। तो ये बन जाएगा लिमिटिंग फोर्स मीन्स मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, ये हम लिख देंगे। तो 0.6 बन जाएगा और मास हमारा 0.5 है और जी हमारा 10 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। तो इतनी फोर्स हमें चाहिए, ठीक है, उसको मूव करने के लिए। क्योंकि इतनी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, ये मैक्सिमम है। इतनी मूव इससे ज्यादा होगी तभी हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाएगी। तो ये फॉर्मूला था। आगे हमारा आता है ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। तो ब्लॉक ऑफ वेट क्या है, 10 न्यूटन है। ऑन रफ टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका वेट एम जी, तभी ये बना हुआ है। इट इट मूव व्हेन इट मूव व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 10 न्यूटन इज अप्लाई। तब मूव कर रहा है जब हम 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं उस पर फोर्स। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शंस और यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। तो एम जी कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमें पता नहीं है, बट हमें कितनी फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं मूव करने के लिए 5 न्यूटन। और उस अकॉर्डिंग कितनी फ्रिक्शनल फोर्स बन रही है ये भी हमें पता नहीं है ना। हमें इसका म्यू एस के बारे में पता है। तो हमने सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, एफ एल इज इक्वल टू म्यू म्यू एस एन। तो ये हमारे पास म्यू एस एन था। अब हमें पास एन भी नहीं है। एन इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एम जी के इक्वल। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हम म्यू एस इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर देखिए म्यू एस आ जाएगा एफ अपॉन एन, एफ इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। हमारे पास अब एफ कितनी थी 7 न्यूटन, ठीक है, और एम कितना था 10। तो ये बन जाएगा एफ अपॉन 10 मीन 0.7। 0.7 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। इजी था। आगे जो नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें क्या है, एक स्टील सरफेस है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी फ्रिक्शन है उसका जो टेफ्लॉन फ्रिक्शन है उसकी है 0.04 है दिया हुआ है। स्टील ब्लॉक का जो मास है, अभी इसको मूव करते हैं। एक हमारे पास स्टील ब्लॉक है, उसका जो वेट दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। उसका जो जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो भी दिया हुआ है 0.8। और टेफ्लॉन भी एक सरफेस है, उसका जो वेट दिया हुआ है वो हमें पता नहीं है। उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ये हमें 0.04 दिया हुआ। आगे उसने बोला है व्हाट शुड बी द मास ऑफ टेफ्लॉन कीप टू टेफ्लॉन सरफेस हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसने बोला है इसका मास बताइए कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का टू कीप द टेफ्लॉन सरफेस, अब इसको हमने इसका मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पे भी फोर्स लग रही है और इस पे भी लग रही है, ठीक है। ये स्टील की फोर्स लग रही है एफ एस, यहाँ पर टेफ्लॉन टेफ्लॉन की फोर्स लग रही है एफ टी, ठीक है। ये हमने निकालनी है। और जो जो बैकवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो
ये हमारी एफ एस है, यहाँ पर हमारी एफ टी है। वो सभी किसके इक्वल है, हम एफ के इक्वल मान लेते हैं, जो कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला एफ एस इजिकल टू म्यू एस एन होता है, और एन की वैल्यू हमें पास एम जी होती है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास म्यू एस क्या है, 0.8, तो ये हमारे पास 0.8 है। एन कितना था, एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है 2, ठीक है, क्योंकि वेट कितना है एम जी, तो हमें ये दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 kg, एम मतलब 2 kg, और यही होता है एम जी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको, अगर कोई आपको लग रहा है। यहाँ पर हमने एन की वैल्यू एम जी लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर एम जी लिखी हुई है, एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 10, तो ये बन जाएगी एफ एस। तो एफ एस हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, वही हमारी एफ टी है, वही हमारा एफ है, तो 60 न्यूटन बन जाएगा। तो ये हमारी किसकी बन जाएगी, स्टील की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पास अभी मैंने आपको बोला ये सभी किसके इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, एफ के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी दोनों की फोर्स जो है वो सेम है, ये 60 न्यूटन है। एफ टी का हमें कुछ पता नहीं है, पर इसका फॉर्मूला होगा म्यू टी एन, यही होता है। तो हमें एन फिर से पता नहीं है, जी हमें पता है, तो हम यहाँ पर एम जी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर म्यू टी कितना है, 0.04, एम टी हमें पता नहीं है, एन जी की वैल्यू 10 हमने है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 40, तो 40 kg इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमने वेट निकाल लिया है 40 kg। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सारेशन ऑफ द ट्रेन इन ए बॉक्स। तो एक बॉक्स का देखते हैं, ये वाला एक फ्लोर पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ट्रेन और बॉक्स और ट्रेन फ्लोर का बिटवीन। ये हमारे पास एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, इसकी हमने एक्सारेशन निकालनी है। तो इस ट्रेन जो ये ट्रेन है, बेसिकली ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, ठीक है, इस पे बॉक्स पड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन का फ्लोर है, ये वाला ट्रेन का फ्लोर है, ठीक है, और ये वाला जो बॉक्स का है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो कितनी है, वो एक्सारेशन कितनी एक्सारेट करेगा वो हमने निकालना है। ये मूव तो कर रही है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं इस फोर्स के, एक हमारे पास एन और एक है एम जी, यही होता है। तो ये हमारे पास एफ लग रही है फोर्स, जो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम ए, यही निकालेंगे। सबसे पहले हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, एम ए का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एफ एल हमें पता है म्यू एस एन होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब देखिए जितनी फोर्स, ये सीडो फोर्स लग रही है, इसको हम सीडो फोर्स भी बोलते हैं, ये इधर की तरफ लग रही है, ठीक है, जो एक्सारेशन है, क्योंकि ये वाली है। और जो फ्रिक्शन है वो इधर की तरफ लग रही है, ये वाली इधर की तरफ फ्रिक्शन, ये इधर की तरफ लग रही है। अब दोनों में एक्सालेशन निकालना है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो एफ एम ए, इनकी फोर्स जो ट्रेन की है वो एम ए है, इसकी एफ एल है जो इसकी जो फ्रिक्शन है, तो ये दोनों इक्वल है। तो आगे हम देखेंगे एफ एस एफ एल, एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू एस एन। तो ए हमने निकालना है, एम इसके डिवाइड हो जाएगा, एन को हमने क्या रख दिया, एम जी। तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी बन जाएगा। अगर एम से एम कट जाएगा तो हमारा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू ए इज इक्वल टू म्यू एस जी। सिंपल सा फॉर्मूला है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें दिया हुआ है 0.15 इन दोनों का, और जो हमारे पास जी कितना है 10। तो ऐसे हमारी एक्साइटेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए एक वॉल है, वॉल के साथ क्या लगा हुआ है, एक स्टेशनरी ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। वो कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं इसको होल्ड करने के लिए। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक ऑन स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। हमने एक वॉल के अगेंस्ट ये
स्टेशनरी लगाना है, एक स्टेशनरी बॉक्स लगाना है। फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम? 10 न्यूटन लगा रहे हैं। कितना वेट है हमें नहीं पता, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगेगी ये भी नहीं पता, ठीक है। पर इसका कोफिशिएंट पता है हमें, कितना है? 0.2 है। व्हाट आर द वेट ऑफ द ब्लॉक? वेट ऑफ द ब्लॉक हमने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये वाला, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखिए, एफ एस इज इक्वल टू एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन बन जाएगा। तो म्यू एन, म्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, 0.2, एन हमें दिया हुआ है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका एफ एल, एल क्या है हमारे पास? एम जी, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारे पास? एम जी, क्योंकि एन के इक्वल है। तो ये हमारे पास एम, एफ एल क्या है हमारे पास? एम जी, क्योंकि वेट लग रहा है, नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन अब ऐसे की तरफ, इधर लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी इसको ब्रीफली फिर से दोबारा से समझा देता हूं, आपको इजीली पता चल जाएगा। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, ये ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं, ठीक है। जो अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, तो वेट नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स हम इधर की तरफ लगा रहे हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ है, अब हम नॉर्मली ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल इधर है, तो F इजिकल टू एन के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों ऑपोजिट हैं, F इजिकल टू एन के इक्वल लिख दिया मैंने, एफ एल एम जी के अब इक्वल आएगा। ये बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट का था, ठीक है। तो अब इसका म्यू एल आपको पता है, म्यू एल किसके इक्वल है? म्यू एस एन। तो ये किसके इक्वल है? म्यू एल एम जी के इक्वल है, म्यू एस एन बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है। तो हम इसका एम जी भी निकाल सकते हैं, ये एम जी इजिकल टू म्यू एस, ये बन जाएगा एम जी इजिकल टू म्यू एस एन के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। एम जी इजिकल टू म्यू, म्यू एस 0.2 है, एफ हमारे पास 10 न्यूटन है, तो यहाँ से हमारा एम जी आ जाएगा 2 न्यूटन। तो ये हमारे पास आगे है कैनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी स्लाइड्स ऑन द रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस पे बॉडी स्लाइडिंग करके आ रही है, तो वहां पे कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? कैनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर एफ एल नॉट इक्वल टू एफ एल के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये एफ एल इज इक्वल टू, अब एफ जो है के इक्वल आएगा। अब बॉडी स्लाइड करके आ रही है, स्लाइडिंग कर रही है, स्लाइड करके मूव कर रही है, तो एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे वहां था वैसे यहाँ है, वहां पर हमारा के आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन। कैनेटिक का मतलब बॉडी अब मूव कर रही है, ठीक है। इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, सेम है, बस यहाँ पर स्लाइडिंग कर रही है रफ सरफेस पे। तो यहाँ पर म्यू के एम जी, ये सेम फॉर्मूला वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों पर सेम रहेगी स्टैटिक, इस पे बस स्टैटिक थी, ये मैंने ग्राफ आपको बताया था। इसके बाद जो है, जब बॉडी हमारी स्टार्ट करने लगेगी स्लाइडिंग, तो ऐसे हमारी जो बॉडी एफ के, अब यहाँ से बॉडी यहाँ तक मैक्सिमम तक गई, उसके बाद ये स्लाइडिंग कर रही है, तो ये हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो हमारी कैनेटिक फ्रिक्शन होगी। अब हमारे पास जो है यू के मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन, वो लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो फोर्स भी है वो भी देखो कम है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि ये स्लाइडिंग करने पे हमारी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो कैनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज विद फोर्स। तो देखिए यहाँ पर ये कवर हो रहा है कि जो कैनेटिक फ्रिक्शन है वो फोर्स अप्लाई करने से इंक्रीज नहीं होती, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो इंक्रीज डायरेक्टली होती थी। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आएगी? एफ में से हम फोर्स में से एफ के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो हमारी नेट फोर्स आ जाएगी उसको मूव करने के लिए। अब देखिए एक बॉक्स है 20 kg, ये हम पुल कर रहे हैं ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन, इससे भी पता चल रहा है कि कैनेटिक फ्रिक्शन मीन्स स्लाइडिंग कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास कैनेटिक फ्रिक्शन का वो दिया हुआ है एफ के 0.25 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अब हमने निकालना है क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास 20 केजी, हम स्लाइड करके आ रहे हैं, तो स्लाइड कर रहे हैं, आपको पता है एम जी एन के इक्वल है, ठीक है। तो एफ के है। अब हमारी जो फ्रिक्शन लग रही है स्लाइडिंग है, तो कम लग रही है, तो एफ के है। फॉर्मूला वही पता है आपको, एफ इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के एन है हमारा एम जी, तो म्यू के कितना है हमारे पास 0.25, ये हमें पता है 0.25, और एम हमारा 20 और जी हमारा 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी कितनी लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी लगेगी 50 न्यूटन। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, हम फोर्स में से, नेट फोर्स चाहिए, फोर्स में से एफ के माइनस कर देंगे, तो हमारी एफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक कॉइन है, उसका मास है 20 ग्राम, वो टेबल पे पड़ा हुआ है। द कॉइन स्टार्ट मूविंग ए स्पीड, अब स्पीड पे मूव कर रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कम फ्रॉम द रेस्ट, कितने सेकंड पे आता है, 5 सेकंड के बाद आता है। तो यहाँ पर हमने एवरेज फ्रैक्शनल फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पर मूव कर रहा है, ये कॉइन है, ये यहाँ पर मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 25, टाइम कितना लगा रहा है 5 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 सेकंड पर सेकंड, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। वी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 थी। फोर्स इज इक्वल टू एम ए आपको पता है, और एम इज इक्वल टू एक्सालेशन आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है, ग्राम में है, 0.1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, इतना लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। यू की वैल्यू, वी की वैल्यू पता है आपको कितनी है, v की वैल्यू 0 है, इसकी 25 माइनस 10 की पावर, इसको हमने पावर में कन्वर्ट किया हुआ है, पॉइंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम कितना लगा रहा है, टाइम हमारा पास 5 लगा रहा है। तो इसने इसमें क्या किया, इसमें उसने इसमें उसने जो मास है उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 1000 से डिवाइड किया और 10⁻³ बना दी। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना था, 10⁻² कर दी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा -10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। ये क्या है, अपोजिट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो ऑपोजिट फोर्स कितनी लग रही है 10⁻−10 न्यूटन माइनस की। तो यही हमने निकालनी थी 10 न्यूटन, कितनी फोर्स लग रही है, यही उसने बोला था, कितनी फोर्स, एवरेज फोर्स लग रही है। एक बॉडी है उसका सेम, या नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बॉडी हैव ए सेम मास 2 kg, डिफरेंट सरफेस दी हुई है, दो सरफेस हमें दिया हुआ है, उसका एरिया गिवन है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। देखिए अभी दो हमारे पास बॉडी है, एक का 2 kg वेट है, दूसरे का भी 2 kg वेट है, दोनों का सेम है, ईच लिखा हुआ है, पर उन दोनों का एरिया जो है, ये वाला एरिया कितना कवर कर रहे हैं, ये 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड। इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, इसका भी 0.2 है। तो उसने बोला है कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, तो N इज इक्वल टू एम जी, ये सेम है, और फिर से F1 है, इसकी F2 है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एन लगना था, म्यू के एन की वैल्यू हमने एम जी डाल दी है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.2, एम की वैल्यू कितनी है 2 kg, जी की वैल्यू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 न्यूटन आ जाएगी। मतलब इस कॉइन को रोकने के लिए हमें 4 न्यूटन चाहिए। इसका भी देख लेते हैं, इसका हमारे पास 0.2 है और m कितना है 2, g इसका 10, इसको भी हमें कितना चाहिए, हमारे पास 10 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एरिया कितना कांटेक्ट की फोर्स में आया है, ठीक है, इसका एरिया कितना आया था 50, इसका 100, वो डिपेंड नहीं करता। अब दोनों की रेशो देखते हैं, दोनों की रेशो को डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगी। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है
वो डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसमें यूज ही नहीं होता, इसलिए वो डिपेंड नहीं करती। इस न्यूमेरिकल से आपको ये चीजें पता चलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हमारी जो सरफेस है वो रफ है, तो देखिए यहाँ पर ये मास m था, उसकी बॉडी मूव कर रही है, एक्सालेशन a है, और एक्सालेशन हमने लिख दी है a, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रफ सरफेस आ गई है। तो नेट फोर्स मैंने आपको बोला था F माइनस एफ के होता है। एफ के मैंने बोला था कैनेटिक फ्रिक्शन, वो हमने निकाल लिया है। कैसे निकालते हैं, तो मास को हम क्या लिखते हैं, मास को हम एम ए लिखते हैं, इसको हम एम ई लिखते हैं, इसको हम एफ के लिखते हैं। तो अगर ए निकालना है एफ अपॉन एम आ जाएगा, इसके नीचे भी एम आ जाएगा। तो एक्सालेशन कैसे निकालेंगे हम इसकी, तो हम इसको एफ के, अब देखिए एफ जो के है उसको हम क्या लिखते हैं, म्यू के एम जी। तो ये एम अपॉन ए, एम से एम कट जाएगा, तो एक्सालेशन फॉर्मूला एफ अपॉन एम माइनस म्यू के जी बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब वाइल इन मोशन, अगर मोशन करेगी बॉडी, तो इफ एफ इज इक्वल टू एफ एल, तो मैंने आपको बोला था एफ इज इक्वल टू एफ एल के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ए की जगह क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे जब मोशन करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एल, तो एल आ गई, एल की वैल्यू क्या थी, हमें म्यू एस एम जी हमने लिखा था, एम से एम और कट जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू जी माइनस यू के जी। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसमें से जी कॉमन आ जाएगा, तो एक्सालेशन का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एस माइनस म्यू के ब्रैकेट बंद इंटू जी कर देंगे, हमारी एक्सालेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये इसकी डेरिवेशन थी। ठीक है, इसको अभी इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे ये आपको पता चल गया। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। एक बॉडी, उसका मास m है, 2 है, बेसिकली देखिए 2 मास है, एक स्टेशनरी बॉडी है, अब एक मूविंग बॉडी है, 2 बॉडीज है। ठीक है, एक स्टेशनरी एक मूविंग। स्टेशनरी बॉडी जो है, ठीक है, उसका वेट 4 kg है, इसका भी 4 kg है। ठीक है, अब इस पे जो है मैंने क्यों रखा, क्योंकि हम एक्सालेशन निकालना चाहते हैं, हमें एफ एस भी चाहिए और एफ के भी चाहिए, क्योंकि ये वाला अगर फॉर्मूला आपने लगाना है, आपको म्यू एस भी चाहिए म्यू के भी चाहिए। तो अभी देखते हैं, पहले बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, 4 kg वेट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो अब इसका एफ एस निकालना है, म्यू एस म्यू के गिवन है, और एक्सालेशन भी हमें गिवन है, कितनी फोर्स चाहिए वो हमें निकालनी है। तो हमें एफ एस एफ के इक्वल होता है, एफ एस होता क्या है, म्यू एस एन के इक्वल, तो ये इक्वल है। देखिए एफ एल किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के इक्वल। तो एन हमें गिवन ने दिया, एम जी लिख देंगे, तो एन हमें गिवन है, एम कितना गिवन है, एम हमें म्यू एस 0.6 और एन हमें कितना गिवन है, 40 इज एम जी। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा लगा दिया है। ठीक है, एम और जी, एम और जी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो 20 एन बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा यहाँ पर यूज कर लिया है इसे, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट लग गया है, यहाँ पर एम और यहाँ पर जी है। ठीक है, और आपने m और g की वैल्यू फिल करोगे, m की वैल्यू 4 है और g की वैल्यू 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 40 आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 न्यूटन बन जाएगा। ये हमारी लिमिटिंग फोर्स है। इसकी देखेंगे तो यू के आ जाएगा, एन आ जाएगा, सेम है, यहाँ पर यू एस एन था, यू के था, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 0.2, तो 0.2 कर देंगे, m की वैल्यू 40 आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 न्यूटन है। अब ये 24 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। ठीक है, अब ये F हमारी बड़ी होगी, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F में से F के माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एम ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम एम ए नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ये वाली गिवन है, नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 4, ए कितना है 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 20, तो 20 हमारी नेट फोर्स है, एफ हमारी पता नहीं है, और एफ के हमारी ये पता है 8। अब इसको इधर ले आएंगे तो एफ कितना बन जाएगा 28 न्यूटन।
तो ये हमारी पास 28 न्यूटन फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए, क्योंकि 8 न्यूटन तो उसकी है। ठीक है, तो हमारे पास 28 न्यूटन चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए। तो एक्सारेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सारेशन कैसे बनेगी, मास इंटू एक्सारेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मास 4 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आंसर इसका आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द एक्सारेशन। तो और भी है, ये सेम सेम जो है अब ऐसे गिवन है, ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको बता दिया है, टोटली बता दिया है कि कैसे कैसे इसको हम करते हैं। ठीक है, मासेस अगर डिफरेंट आ जाए तो इसका भी बता देता हूँ। यही लास्ट हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, एक मासेस एम है, एक M1 है, एक M2 है। तो मास इंटू एक्सारेशन होती है, दोनों का मास प्लस कर देंगे, माइनस एफ, इसका मास M1 प्लस M2, क्योंकि फोर्सेस भी प्लस हो रही हैं। ठीक है, दोनों को ऐड अप कर रहे हैं, तो दोनों की फोर्स जो है प्लस हो रही है। इसका M1 प्लस M2 करेंगे, इंटू जी करेंगे। अब इसकी वैल्यू को फिल कर लेंगे, यहाँ पर सभी की वैल्यू आपको पता है, तो आपने जस्ट ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, वो आपकी निकल जाएगी। तो आपको नेट फोर्स का फॉर्मूला पता था, एफ माइनस एफ के। नेट फोर्स मास इंटू एक्सालेशन होती है, तो मास M1 प्लस M2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है 2 kg एंड 5 kg कनेक्ट किए हुए हैं बाय ए लाइट स्ट्रिंग नाल कनेक्ट किए हुए हैं, तो दोनों का मास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर M1 प्लस M2 G लग जाएगा। F हमारी टोटल फोर्स है, माइनस यहाँ पर इसका फॉर्मूला यू के, आपको पता था यू के mg होता है। तो यहाँ से हम एक्सालेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।